बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.6 लास्ट वाली एक्सरसाइज, उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 का बेटा सेकंड वाला जो पार्ट है उसको हमने सॉल्व करना है और इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए, यहाँ पे देखें आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे बेटा ये 3 को पकड़ेंगे पहले और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को x से किया तो क्या आ जाएगा 3x, फिर 3 को प्लस y अयोटा से करेंगे, 3 को y से किया 3y और साथ ये अयोटा आ गया। अब बेटा ये जो -2 अयोटा है सेकंड वाली वैल्यू, इसको आपने दोनों से मल्टीप्लाई करना है। -2 को मल्टीप्लाई x से किया -2x साथ ये अयोटा, फिर -2 अयोटा को जब y से करना है -2y से होगा तो -2y और अयोटा अयोटा से हो जाएगा तो अयोटा का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास ये वैल्यू 2 जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रही है। 2 को x से किया तो 2x और फिर 2 को आपने जब -2 से किया तो -4 साथ y और अयोटा एज इट इज़ प्लस 2 अयोटा और माइनस का 1 ऐसे ही लिख लिया। अब बेटा ये देखें आपके पास ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास 3x प्लस 3y अयोटा -2x अयोटा और -2y, ये अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा बेटा -1 आ जाएगा। इक्वल के इस साइड पे है 2x -4y अयोटा प्लस 2 अयोटा और -1। अब बेटा ये 3x, ये देखें ये बेटा आपके पास जो वैल्यू है -2y, ये जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी +2y हो जाएगी। चले हम पहले ऐसे लिख लेते हैं 3y अयोटा -2x अयोटा और ये प्लस माइनस बेटा क्या हो जाना है -2y को 1 से करेंगे तो 2y, जब माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा इक्वल टू ये बेटा 2x और ये जो 1 है ये भी अयोटा के बगैर है, 2x भी अयोटा के बगैर है, दोनों को इकट्ठा लिख लिया और ये दोनों अयोटा वाली जो वैल्यू है बेटा इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लेना है। ये एक आपके पास जो है 2 अयोटा है प्लस का और एक बेटा आपके पास माइनस का 4y अयोटा है, ये मैंने पहले लिख ली और ये माइनस वाली बाद में लिख ली। इधर बेटा ये 3x अयोटा के बगैर है और ये +2y भी अयोटा के बगैर है, इन दोनों को हमने इकट्ठा लिख लिया। ये बेटा जो दोनों वैल्यू हैं ये वाली जो है इन दोनों में आपको पता है अयोटा कॉमन आ रहा है तो आपने अयोटा कॉमन ले लिया बेटा। जब आपने अयोटा कॉमन लिया तो इधर बच जाएगा 3y, अयोटा कॉमन चला गया माइनस, इधर बच जाएगा बेटा 2x अयोटा ये वाला कॉमन चला गया इक्वल टू। इधर बेटा ये दोनों वैल्यू जो है 2x -1 इनको इकट्ठा लिखा प्लस इन दोनों में से बेटा अयोटा कॉमन आ रहा है तो जब अयोटा कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, इधर अयोटा गया तो 2 बच गया और उसके बाद बेटा माइनस इधर से अयोटा गया तो बेटा ये क्या बच जाएगा आपके पास 4y बच जाएगा। तो ये बेटा आपके पास जो है यहाँ पे आपके पास ये लेफ़्ट साइड वाली वैल्यूज़ आ गई और ये राइट साइड वाली वैल्यू आ गई। अब बेटा ये देखिए इनका कंपैरिजन करना है, इधर अयोटा के बगैर ये दो वैल्यूज़ हैं और इधर अयोटा के बगैर ये वैल्यू है, यानी कि इधर बेटा 3x + 2y है और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 2x - 1, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। और इधर बेटा अयोटा वाली वैल्यू क्या है वो है 3y - 2x और इधर अयोटा वाली वैल्यू बेटा वो क्या है वो अयोटा के साथ है 2 - 4y, इन दोनों को बेटा आपने इक्वल रख लिया। अयोटा के बगैर जो है उनको इक्वल रख लिया और दोनों साइड पे अयोटा वाली जो वैल्यू है उनको इक्वल रख लिया। अब यहाँ से बेटा ये वाली जो वैल्यू है इसको आपने क्या किया, ये बेटा आपके पास 2y हमने पहले लिख लिया, ये प्लस 3x हमने बाद में लिख लिया, यानी y वाली वैल्यू को पहले लिख लिया, x वाली वैल्यू को बाद में लिख लिया। ये 2x इधर आके माइनस का हो गया और ये 1 इधर आके बेटा प्लस का हो गया इक्वल टू 0। अब 2y ये 3x - 2x प्लस का 1x बच जाएगा और +1 = 0, ये एक इक्वेशन बन गई। इधर बेटा 3y
ये वाला लिखा -2x, और ये बेटा जो 4y है इधर माइनस का है तो इधर आके क्या हो गया प्लस का, और ये 2 प्लस है तो ये माइनस हो गया इक्वल टू 0। 3y और 4y दोनों ऐड होके 7y हो गए, ये माइनस का 2x और ये -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बेटा आपकी 2 होगी। दो इक्वेशन बन गई हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दो मसावातें बन गई हैं बेटा। अब आपने क्या करना है, अब ये देखिए इस मसावात में x के साथ 1 है और इस मसावात में x के साथ 2 है। अगर हम ये पहली मसावात को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर भी क्या आ जाएगा 2, तो फिर ये दोनों कट हो सकते हैं। इधर बेटा आपने क्या किया, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर ऐड कर दी इक्वेशन नंबर 2। ये बेटा अब इक्वेशन नंबर 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2y को 2 से करेंगे तो बेटा 4y हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस ये x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, और फिर उसके बाद प्लस ये 1 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये क्या आ जाएगा 2, इक्वल के दूसरी साइड पे 0 है, 0 को 2 से करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। उसके बाद बेटा ये रकम जो है इसको लिख देना है, इसको किसी से सेकंड वाली इक्वेशन को आप किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको वैसे लिख दिया 7y -2x और उसके बाद है -2 और इक्वल टू 0। ये वाली बेटा सेकंड वाली इक्वेशन, उसको वैसे लिख लिया, 1 वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है। ऐड इसलिए करना है क्योंकि ये पहले ही एक x 2x प्लस का है और एक माइनस का है। अगर हम माइनस करेंगे बेटा तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, फिर ये कट नहीं होगा। अगर एक जैसे साइन होते तो फिर माइनस करना था, पहले ही डिफरेंट है तो माइनस नहीं करना, हमने इनको प्लस करना है। तो ये बेटा इससे कट जाएगा 4y और प्लस 7y 11y हो जाएगा, और ये बेटा 2 प्लस का माइनस का कट गया तो इक्वल के दूसरी साइड पे क्या बच गया 0। ये दोनों वैल्यूज़ बेटा कट गई हैं। अब हमने y निकालना है, ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर बेटा कितना आ जाएगा, 0 के नीचे जो चीज़ हो वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब बेटा ये जो y की वैल्यू आई है इसको चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो आपका x का आंसर आ जाएगा। हम 1 में पुट करते हैं, वो सिंपल सी है, 2y प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें बेटा 2y की जगह आ गया 0 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, ये 1 बेटा प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये x भी निकल आया। तो उसने यही कहा था x और y की कीमत मालूम करनी है, x -1 आ गया और y कितना आ गया 0 आ गया है। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 था 2.6 एक्सरसाइज का, उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो, किसी भी पॉइंट से बेटा आपको कोई मसला हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।